दिल्ली की तिमारपुर विधानसभा के तिमारपुर वार्ड में दिल्ली सरकार द्वारा करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इलाके में हो रहे विकास कार्य लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि सालों से इसी तरह के हालातों का सामना करना पड़ रहा है। इलाके की ज्यादातर गलियां टूटी हुई हैं। काम कराने के नाम पर खुदाई कराकर सड़कें छोड़ दी गई हैं। इलाके में कोई भी काम जल्द होता नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से दुकानदारों के रोजगार भी प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही टूटी हुई सड़कों से आने जाने वाले लोग भी चोटिल हो रहे हैं। अरे भाई साहब, सरकार क्या करिए, तो हम ही मर रहे हैं और हम ही कर रहे हैं। सरकार कुछ भी नहीं करने वाली। यहाँ सरकार खाली अपनी जेब गर्म करने वाली है। ऐसा क्या हो रहा है देख रहे हो, यहाँ ना कोई ग्राहक आ रहा, ना कोई आदमी आ रहा। हम लोग दुकान किराए पे लेके बैठे हुए हैं। किराया कहाँ से देंगे हम? साल पहले नाले खोदे दोनों साइड में, एक साल नाले में फंसे रहे। अब ये सिविल लाइन और खोदे, ना कोई आने ना कोई जाने का। यहाँ पे वो आदमी आधे नहीं निकलता है, कोई आदमी आने को राजी नहीं है, पैदल भी नहीं निकल पाता है। ये काम भाई साहब 2 साल हो चलते हुए। कभी नाला खोद रहा है, कभी पाइपलाइन डल रही है, कभी सिविल लाइन डल रही है, कोई आदमी आने को राजी नहीं है। हम लोग किराया निकालने भारी पड़ रहे दुकानों के यहाँ से। अपनी किसकी है? सारे किराएदार बैठे हुए हैं यहाँ पे, काम पर कुछ भी नहीं है। सुबह से देखो यहाँ खाली बैठे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग। मेरा नाम दीपक कुमार गुप्ता है। सर, फ़ायदा तो जो मिलेगा वो मिलेगा कम से कम 6 महीने बाद, जब ये विकास कार्य हो जाएगा। लेकिन आज की हालत ये है कि ये हम सामने देखिए 15 नंबर गली है, ये इन्होंने बोर्ड लगा के बंद कर दी है। पीछे 16 नंबर गली है, वहाँ पे आप देख सकते हैं अपना कैमरा, वहाँ पे अपना कैमरा ले जाइए। इतना ऊंचा मट्टी का ढेर लगा दिया कि पैदल आदमी उसको पार नहीं कर सकता। इधर ये 14 नंबर गली को भी कल बंद करने जा रहे थे, तो यहाँ इलाके के 8-10 लोगों ने मिलके इनकी जेसीबी रुकवाई। क्यों रुकवाई गई है? वो इसलिए रुकवाई गई कि तुम सारी जगह से बंद कर दोगे। अगर रात को 12 बजे 1 बजे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो यहाँ एम्बुलेंस आने का रास्ता नहीं है, तो फिर क्या होगा? उस केस में आदमी मरेगा क्या? तो इन्होंने जब ये जेसीबी रोकी, नहीं तो ये इसको और खोदते जा रहे थे। और ये काम शुरू हुए 10 दिन हो गए। 10 दिन में आप खुद देख सकते हैं कितना सा काम इन्होंने करा है, क्या महीने। लेकिन इनको ये मलबा उठाना चाहिए ना। ये मलबा सड़क पे फैला रहे हैं, काम तो चाहे साल भर चले, लेकिन मलबा जो खोद रहे हैं उसको उठाएं, यहाँ से रास्ता आने जाने का चालू रखें। मतलब कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं है। अब ये देखिए, ये पानी की लाइनें टूट रही हैं। पानी ऐसी पानी में ये लेंटर डाल देंगे, सीवर डाल देंगे, कैसे कामयाब होगा? तिमारपुर विधानसभा की वजीराबाद इलाके के मुख्य गलियों के हालात बहुत ही बदहाल हैं। मुख्य गली से लिंक छोटी गलियों में भी आने जाने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जिससे लोगों को गंदगी के बीच व संकरे रास्ते से निकलना पड़ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड विभाग द्वारा सीवर व पाइपलाइन डालने का काम शुरू किया गया है। जेसीबी द्वारा सड़कों की खुदाई की गई है, जिस वजह से इलाके के लोगों का सड़क से चलना दुर्भर हो रहा है। लोगों का कहना है कि दिल्ली सरकार द्वारा किसी भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। सड़कों पर धूल उड़ रही है। लोग खुद ही पानी का छिड़काव कर धूल को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी सड़क को एक साथ खुदवा कर छोड़ दिया गया है। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। लोग इन उबड़ खाबड़ रास्तों के बीच से निकलने को मजबूर हैं। खुदाई के काम के चलते लोगों के घरों की पाइपलाइन भी टूट चुकी है। लोगों को रोज पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। मेरा नाम महेंद्र कुमार। लोगों को हो रही है विकास तो हो रहा है, लेकिन इतना धीमा हो रहा है कि पूरे में खोद के रख रखा है। दुकान का सुबह से शाम तक का किराया तक नहीं करता, दिहाड़ी तो छोड़ो। इसकी वजह से है ना, दुकानें खाली होती जा रही हैं। कई महीने हो गए, 5-6 महीने, इतना बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा। और यह एक कस्टमर सुबह से शाम तक दुकान पे नहीं आता, और पूरा खोद के रख रखा है। 8-9 महीने हो गए सर जी इसको। तो इसकी वजह से बड़ी दिक्कत आ रही है। पहले नालों की वजह से रोड ब्लॉक कर दिया, अब सीवर की वजह से कर दिया, और दुकान पे कोई कस्टमर आकर राजी नहीं है। सरकार की तरफ से काम नहीं हो रहे, सत्यानाश हो रहा है वजीराबाद का। कोई विकास नहीं हो रहा है, ये सत्यानाश हो रहा है। और सीवर के पाइप इतने छोटे डल रहे हैं कि ये काम होने के बाद में सारा का सारा पानी दुकानों के सामने भरेगा, क्योंकि इतना छोटा पाइप से तो काम होगा नहीं। जो 12 इंची की लाइन डाल रहे हैं, 12 इंची की लाइन से क्या होगा? 12 इंची के ब्लॉक ही रहेगी। सामना इतना करना पड़ेगा कि हर कुछ दिन के बाद, 1 आध साल के बाद यहाँ पानी ही भरा रहेगा गंदा, नीचे से लैट्रिन निकलेगी। यही बेकार, सारा बेकार है, सारे बस पैसे खाने का जुगाड़ है और कुछ नहीं। मेरा नाम सोनल कपूर है। हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 13 ईयर्स हो गए रहते हुए। यहाँ पे अब जो ये हो रहा है, ये एक तो बहुत टाइम से रुका हुआ था, अब ये स्टार्ट हुआ है, तो उसमें इतनी दिक्कत हो रही है कि हमारे घर के आगे, ये घर है, उसके आगे इतना ढेर है, हम उतरने में भी प्रॉब्लम हो रही है। और ये खोल के सारी पानी वानी की पाइप तोड़ देते हैं, उसके बाद ठीक भी नहीं करते हैं, वो सब हमें ही करवाना पड़ता है खुद ही। और ये आज नहीं, पहले भी 2-3 बारी ऐसे कर करके छोड़। अब तो ये सीवर डल रहे हैं, तो इस वजह से अब ये कह रहे हैं, लेकिन ये सड़क वड़क कुछ भी नहीं बनाएंगे, ऐसे ही छोड़ के सब ऊपर ये डाल कर चले जाएंगे। और फिर बाद में वही है,
आने जाने वालों के मतलब गिरते रहेंगे, लगती रहेंगी जैसे चोट। रास्ते भी पूरी तरह बंद हो चुके हैं, लोगों को चारों आना जाना तरफ से, किस तरह इधर भी होता है? हनुमान चौक की तरफ भी, सब तरफ से इतना मतलब बुरा हो गया चलना कि मतलब अगर तुम्हें करना है तो एक तरफ से ढंग से करते चलो, तुमने हर तरफ से ही खोद खोद के छोड़ते जा रहे हैं उसको। तो ज़्यादा ये भलाई नहीं, मतलब अगर तुम्हें करना है तो तरीके से करो, लेकिन ये भलाई लग नहीं रही कहीं तरीके से कि मतलब अपने घर से उतर के हमें ऑफिस जाना है या कहीं काम पे जाना है तो हमें उसके लिए भी रास्ता नहीं मिल रहा कि हम कहाँ से जाए। सारे रास्ते मतलब ब्लॉक है ऑलमोस्ट कि किस तरीके से उतर कर जाए। घरों में महिलाएं हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे हैं, तो किस हाँ, तरह से जैसे आना हमारे जाना? यहाँ पे नीचे हैं ग्राउंड फ्लोर पे, उनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई है, उनको उतरने में वो कैसे उतरे, उनको लेकर जाए। रात को उनको डॉक्टर के पास भी लेकर गए तो उनके बच्चे उनको पकड़कर, अब इतनी हेल्दी लेडी हैं तो उनको इतने ढलान से उतारना करना बहुत दिक्कत आ रही है। और हमारे तो सबसे ज़्यादा घर के आगे ही पूरा बुरा हाल कर रखा है इन्होंने, मतलब ये सारा मलबा घर के मतलब जो होती है उसमें ही फेंक रखा है सारा। तुषार शर्मा नाम है मेरा। सर ये दिल्ली 1184 वजीराबाद विलेज गांव है, ये गली नंबर 14 के सामने हम हैं। सर विकास कार्य अच्छी बात है, अगर विकास कार्य हमारे देश में हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हमारी सरकार मेहनत काम कर रही है, लेकिन सर इसकी वजह से होने वाली असुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी साइड भी खोद रखा है, ये साइड भी खोद रखा है, पहले उधर का काम कंप्लीट कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा, जबकि यहाँ पे पहले से ही खोद दिया, जबकि काम वहाँ पे चल रहा है और खोद पहले यहाँ दिया है। इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, हमारी दुकानों पे कस्टमर नहीं आ रहे, सभी लोगों को असुविधाएं हो रही हैं। यहाँ से गाड़ियाँ जो बार बार पलट रही हैं, पीछे मुड़ के देखिए एक बार, यहाँ पे सारा का सारा ख़राब पड़ा, आज तक नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से गाड़ियाँ कई पलटी हैं। कल एक ऑटो की वजह से बच्चे को चोट लगी है। यहाँ पे सारा खोद के रख रखा है, कस्टमर नहीं आ रहे और सारा पानी जो है यहाँ पे रुक रहा है। निकासी का समाधान इस टाइम कोई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि साफ़ सफाई वाले 4 दिन में एक बार आते हैं। नालियाँ जाम पड़ी हैं, सारी सफाई भी करी जाती है, घर के लोग जो है खुद करते हैं, खुद ही लोग अपनी सुविधाओं के लिए जो है साफ़ सफाई करते हैं खुद ही नालियों की। सरकार की तरफ से सर हम तो पिछले काफ़ी 4-5 साल से देखते आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि आज नई चीज़ है, ये काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं इस चीज़ को कि सुविधाएँ हो रही हैं और सुविधाएँ लंबे टाइम से होती आ रही हैं। बाकी जो है हर चीज़ में असुविधाएँ देखिए, साफ़ सफाई के मामले में बाकी गवर्नमेंट भी सही है, फिर भी गवर्नमेंट भी अगर काम कर रही है तो कई लोग जो है जनता की भी गलती है, हम लोगों की खुद की भी गलती है, क्योंकि कूड़ेदान लगाए गए थे एमसीडी के द्वारा, उसको उखाड़ के चोरी कर लिया गया। गली की सुविधाएं के लिए बोर्ड लगाए गए, उसको उखाड़ के चोरी कर लिया गया। लोग भी ना समझे, कूड़े को इधर उधर फेंक देते हैं, साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं देते। कई बार जो कूड़े की गाड़ी भी नहीं आती, जिसकी वजह से असुविधाएँ होती हैं। कूड़े की गाड़ी 4 दिन में एक बार आ रही है, साफ़ सफाई नहीं हो रही है, काफ़ी सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। कहीं पे हमारी भी गलती है और कहीं पे सरकार की भी गलती है। इलाके के लोगों ने बताया, यदि अचानक इस दौरान कोई बीमार हो जाए तो आपात स्थिति में किसी को भी अस्पताल ले जाना पड़े तो एम्बुलेंस यहां पर नहीं पहुंच सकती। इस स्थिति में मरीज की हालत और भी खराब हो सकती है। जहां एक और दिल्ली में विकास कार्यों के नाम पर सरकार वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है, तो वहीं इलाके के लोग भी इन विकास कार्यों के चलते परेशान हैं। लोगों की मांग है कि सरकार काम शुरू करा देती है, लेकिन उसे सही समय पर और व्यवस्थित तरीके से खत्म कराने की कोशिश नहीं करती, जिसका खामियाजा इलाके के लोगों को चोटिल होकर उठाना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार ने इस इलाके में नाले बनाने का काम भी शुरू किया था, जिसे बीच में छोड़कर सीवर लाइन डालने का काम शुरू कर दिया गया है। अब इलाके के लोगों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द इलाके में हो रहे इन विकास कार्यों को पूरा कराए, ताकि लोगों को आए दिन हो रही समस्या से निजात मिले और होने वाले हादसों को टाला जा सके।